प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे कक्षा दूसरी का दूसरा पार्ट, जो कि एक कविता है और ये कविता है घर के बारे में। किसके बारे में है? घर के बारे में। तो अच्छा ये बताइए, आप में से किस किस को अपना घर सबसे अच्छा लगता है? सभी को अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है अपना घर? क्योंकि अपने घर में हम बहुत कंफर्टेबल होते हैं, बहुत मज़ा आता है ना। अपने घर में हम जैसे मन करे वैसे रह सकते हैं और अपने घर में सब लोग हमको प्यार भी बहुत करते हैं, है ना। इसीलिए हमें हमारा घर बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो कविता है ये घर के बारे में है, तो इसको पहले हम गाएंगे, फिर इसका अभ्यास देखेंगे। चलिए आप मेरे साथ गाइए। पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर, घूम घाम ले खेल खाल ले नहीं भूलता लेकिन घर। नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर, प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। थक कर जब वापस आते हैं कैसे बिछ बिछ जाता घर, खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता घर। तो हमारा घर हमको बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है ये इस कविता में बताया है। चलो इसको एक बार समझते हैं। तो ये जो बच्चा है ये अपने पापा से पूछता है, पापा हमें अपना घर इतना प्यारा क्यों लगता है? चाहे हम बाहर कितना भी घूम के आ जाएं, जितना भी खेल के आ जाएं, लेकिन हम अपने घर को कभी नहीं भूलते हैं। जब हम थक जाते हैं तो तुरंत से अपने घर आ जाना चाहते हैं। फिर ये बच्चा कहता है, पापा क्या आपको अपना घर मम्मा की गोदी जैसा नहीं लगता है? जैसे हम मम्मा की गोदी में एकदम सेफ होते हैं, बहुत सिक्योर होते हैं, है ना। मम्मा हमें बहुत ध्यान से रखती हैं, वैसे ही हमारा घर भी हमें बहुत सेफ लगता है, बहुत सुरक्षित लगता है। प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। ममता वाला मतलब जो मम्मी का जो प्यार होता है उसको हम ममता कहते हैं। तो अपने घर में भी हमें सबसे वो प्यार मिलता है, तो हमें अपना घर भी मम्मी के प्यार जैसा लगता है। जब हम थक कर घर वापस आते हैं तो हम अपने घर पे आराम से सो जाते हैं, आराम से रेस्ट करते हैं, खिला पिला आराम दिलाकर। अपने घर पे हम खाना भी खाते हैं अच्छे से और आराम भी करते हैं, और हमें एकदम से नई ताजगी मिलती है, फ्रेश हो जाते हैं हम। जैसे ही घर पे आते हैं तो हमें अच्छा लगता है। अगर हम किसी और के घर जाएंगे तो हम इतनी आसानी से कुछ खा नहीं सकते हैं, है ना हम कहीं पे आसानी से आराम कर सकते हैं। तो हम अपने घर पे तो हर चीज़ बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, इसीलिए हमें हमारा घर बहुत ही अच्छा लगता है। और इस कविता को लिखा है दिव्यक रमेश ने। इस कविता के कवि कौन हैं? कवि कौन होते हैं जो कविता को लिखते हैं? तो इसके कवि हैं दिव्यक रमेश। अब आते हैं इसके अभ्यास पर, पेज नंबर 8। बातचीत के लिए पहला है, आपको अपने घर में सबसे अधिक क्या अच्छा लगता है और क्यों? अब सबको अपने घर में कुछ ना कुछ तो अच्छा लगता ही है, तो आपको कुछ और अच्छा लगता होगा, किसी और बच्चे को कुछ और अच्छा लगता होगा। तो आपको क्या अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है वो आप बताएंगे। अच्छा दूसरा है, आपको कब कब घर की याद आती है? जब आप पहली बार स्कूल जाते हो तो आपको घर की बहुत याद आती है ना। या फिर आप जब किसी के घर जाते हो और आपको बहुत देर हो जाती है तो आपको घर की याद आने लगती है। या फिर कभी बहुत अंधेरा हो जाता है, आप खेलने गए हो तो हमें डर लगता है तो हमें घर की याद आती है ना। तो आपको कब आती है ये आप बताएंगे। फिर है, घर को माँ की गोदी सा क्यों कहा गया है? क्योंकि माँ की गोदी में हम बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं और घर में भी हम बहुत सुरक्षित होते हैं, क्योंकि घर में भी हमारा ध्यान रखने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, इसीलिए घर को माँ की गोदी सा कहा गया है। नंबर 4, कोई ऐसी घटना सुनाइए जब पूरे परिवार ने साथ मिलकर घर का कोई काम किया हो। तो आपके घर में वो घटना अलग हो सकती है। आपके घर में सभी परिवार के सदस्यों ने मिलकर कौन सा काम एक साथ किया था वो आप यहाँ पर बताएंगे। खोजें जानें। पहला है, घर कविता अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनाइए। घर या परिवार पर उनसे कोई अन्य कविता या कहानी सुनाने के लिए कहिए। तो ये जो कविता आपने याद की है इसको आप अपने घर पे सुनाइए और अपने मम्मी पापा दादा दादी से भी घर से रिलेटेड कोई कविता या कहानी सुनाने के लिए कहिए। फिर है,
अपने परिवार के लोगों से बात करके पता कीजिए और लिखिए। परिवार के लोग, और आप उनको किस नाम से बुलाते हैं? आपकी माँ की बहन, मम्मा की जो बहन होती है उसको आप क्या बुलाते हो? मौसी बुलाते हो, है ना। फिर आपकी माँ के भाई, उनको आप बुलाते हो मामा। देन आपके पिताजी की बहन, पिताजी की बहन हो गई हमारी बुआ। और पिताजी के भाई अगर पिताजी से बड़े हैं तो उनको हम कहेंगे ताऊ, और अगर वो छोटे हैं तो होंगे चाचा। ठीक है, तो आप दोनों ही याद करेंगे और अपनी हिंदी की कॉपी में लिखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सीखते रहिए।